सावन का महीना शुरू होने वाला है। और ये महीना भगवान शिव के साथ उनके भक्तों के लिए भी बहुत खास माना जाता है। सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन पूजा के साथ साथ अगर आप सावन के महीने में पड़ने वाले ये 5 व्रत कर लेते हैं तो भगवान शिव और माता पार्वती आपसे बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाएंगे। साथ ही मात्र इन 5 व्रतों को करने से आपको पूरे साल में किए गए व्रतों का पुण्य फल प्राप्त होता है। लेकिन सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा और व्रत के दौरान कुछ विशेष नियमों का भी पालन करना होता है, क्योंकि बिना नियमों के पालन के पूजा और व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। तो चलिए जानते हैं सावन के महीने के इन विशेष 5 व्रत और पूजा के नियमों के बारे में। सावन के महीने में पड़ने वाला सबसे पहला व्रत है सोमवार का व्रत। सावन के महीने में 4 से 5 सोमवार पड़ते हैं। सोमवार का व्रत रखने से मानसिक शांति मिलती है और शरीर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। सावन के महीने से ही आप 16 सोमवार के व्रत भी शुरू कर सकते हैं। सावन के महीने में पड़ने वाला दूसरा व्रत है मंगला गौरी व्रत। ये व्रत मंगलवार के दिन रखा जाता है। मंगला गौरी का व्रत स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। वहीं पुरुष माता पार्वती की विशेष कृपा पाने के लिए इस व्रत को रखते हैं। सावन के महीने का तीसरा महत्वपूर्ण व्रत है प्रदोष व्रत। यह व्रत पूर्ण रूप से भगवान शिव को समर्पित है और मात्र सावन के महीने का प्रदोष व्रत करने से आपको पूरे साल के प्रदोष व्रतों का फल मिल जाता है। वहीं सावन के महीने का चौथा महत्वपूर्ण व्रत है शिवरात्रि का व्रत। मुख्य रूप से एक साल में 12 शिवरात्रि और एक महाशिवरात्रि होती है। अगर आप पूरे साल की 12 शिवरात्रियों का व्रत नहीं रख पाते हैं तो आप सावन के महीने की शिवरात्रि का व्रत जरूर करें। इससे आपको पूरे साल की 12 शिवरात्रियों के व्रत का फल मिल जाता है। वहीं सावन के महीने में पड़ने वाला 5वां विशेष व्रत है नाग पंचमी का व्रत। इस दिन व्रत रखकर नागों को दूध पिलाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है, जिससे व्यक्ति को काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। लेकिन हर एक व्रत और पूजा के कुछ नियम भी होते हैं जिनके पालन के बिना सभी व्रत और पूजा का आपको पूरा फल नहीं मिलता है। साथ ही ये आपको प्रभु के क्रोध का भागी भी बना देते हैं। तो हमें भगवान शिव की पूजा के समय इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। जैसे भगवान शिव की पूजा में शंख, तुलसी दल, केतकी का फूल और हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान शिव को अर्पित होने वाले बेलपत्रों को कभी भी सोमवार के दिन ना तोड़ें। पूजा के लिए बेलपत्र एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। भगवान शिव को जल हमेशा पीतल या मिट्टी के कलश से ही अर्पित करें। स्टील या तांबे के लोटे का प्रयोग भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए नहीं करना चाहिए। भगवान शिव को अर्पित किया हुआ जल यदि बहकर जमीन पर आ रहा हो तो उस जल को कभी भी लांघना नहीं चाहिए। सावन के महीने में लहसुन, प्याज, बैंगन और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में दूध का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में दूध भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, जिससे चंद्र दोष दूर होता है और मानसिक शांति मिलती है। अगर पूरे महीने संभव न हो तो कम से कम व्रत वाले दिन दूध का सेवन ना करें। वहीं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव या शिवलिंग की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में शिवलिंग और महादेव की प्रतिमा की परिक्रमा करना वर्जित माना गया है। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र, गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी, चंदन, भस्म, धतूरा, आकड़े का फूल, धूप, दीप, खीर, पुष्प और नैवेद्य आदि का ही प्रयोग करना चाहिए। व्रत के समय भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र, शिव चालीसा, रुद्राष्टकम और लघु रुद्र आदि का पाठ कर सकते हैं। इस सावन भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। हर हर महादेव।